विवाह की परंपरा कब और किसने शुरू की? विवाह कैसे बन गया रिश्तों का बंधन? नमस्कार, मैं हूँ मनीषा श्री। आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। शादी एक अनोखा बंधन है जो दो लोगों को जीवन भर प्यार के रिश्ते में बांध देता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर विवाह की शुरुआत कैसे हुई? विवाह की परंपरा का आरंभ कब और क्यों किया गया? आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर विवाह की प्रथा कैसे शुरू हुई। विवाह दो लोगों के बीच जीवन भर का एक बंधन है। विवाह दो लोगों को एक करने की परंपरा है। वहीं दूसरे शब्दों में विवाह को समझा जाए तो दो लोगों के बीच के रिश्ते को सामाजिक और धार्मिक मान्यता देना है। लेकिन क्या आपने अपने मन में कभी यह नहीं सोचा कि आखिर विवाह की शुरुआत कैसे हुई? सबसे पहले किसने विवाह किया? आइए जानते हैं भारत में कैसे हुई थी विवाह परंपरा की शुरुआत। कैसे हुई विवाह की शुरुआत? शुरुआत में विवाह जैसा कुछ नहीं हुआ करता था। स्त्री और पुरुष दोनों स्वतंत्र ही रहा करते थे। पहले के समय में कोई भी पुरुष किसी भी स्त्री को पकड़कर ले जाया करता था। उसके साथ इस संबंध में महाभारत में भी एक कथा मिलती है। एक बार उद्यालक ऋषि के पुत्र श्वेतकेतु ऋषि अपने आश्रम में बैठे हुए थे। तभी वहां एक अन्य ऋषि आए और उनकी माता को उठाकर ले गए। ये सब देखकर श्वेत ऋषि को बहुत गुस्सा आया। इसके चलते उन्होंने अपने पिता से इस पे चर्चा की तो पिता ने उन्हें समझाया कि प्राचीन काल से यही परंपरा चली आ रही है, यही नियम चलता आ रहा है। उन्होंने आगे कहा कि संसार में सभी महिलाएं भी इसी नियम के अधीन ही हैं। श्वेत ऋषि ने इसका विरोध करते हुए कहा कि यह तो पाशविक प्रवृत्ति है, यानी जानवरों की तरह जीवन जीने के समान है। इसके बाद उन्होंने विवाह का नियम बनाया। उन्होंने कहा कि जो स्त्री विवाह बंधन में बंधने के बाद दूसरे पुरुष के पास जाती है तो उन्हें गर्भ हत्या जितना पाप लगता है। इसके अलावा जो पुरुष अपनी पत्नी को छोड़कर किसी दूसरी महिला के पास जाता है तो उसे भी इस पाप का परिणाम भोगना होता है। साथ ही उन्होंने कहा कि विवाह बंधन में बंधने के बाद स्त्री और पुरुष अपनी गृहस्थी को मिलकर चलाएंगे। उन्होंने यह मर्यादा तय कर दी कि पति के रहते हुए कोई स्त्री उसकी आज्ञा के विरुद्ध अन्य पुरुष के साथ संबंध नहीं बना सकती। विवाह कितने प्रकार के हैं? इसके बाद महर्षि दीर्घतमा ने एक प्रथा निकाली और कहा कि जीवन भर पत्नियां अपने पति के अधीन रहेंगी। इसके बाद पति की मृत्यु होने पर भी लोग उनकी पत्नियों को जलाने लगे, जिसे सती प्रथा कहा जाने लगा। इसके बाद आर्य जाति के लोग एक से अधिक स्त्रियां रखने लगे, इसलिए इस नियम को बनाना पड़ा। उस समय तक विवाह दो प्रकार के हुआ करते थे। पहला लड़ाई झगड़ा करके और दूसरा बहला फुसला करके कन्या को ले जाया करते थे। दूसरा यज्ञ के समय कन्या को दक्षिणा के रूप में दान कर दिया जाता था। इसके बाद विवाह का अधिकार पिता के हाथों में दिया गया, जिसके बाद पिता योग्य वरों को बुलाकर अपनी बेटी को उनमें से एक चुनने के लिए कहा करते थे। विवाह पहले 8 प्रकार के हुआ करते थे: दैव, ब्रह्म, आर्य, प्रजापत्य, आसुर, गंधर्व, राक्षस और पैशाच। लेकिन आजकल ब्रह्म विवाह प्रचलित है। बने रहिए हमारे साथ इसी तरह के ज्ञानवर्धक वीडियोस को जानने, सुनने और समझने के लिए हमें शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद।